अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। सो व्यूवर्स, हमारी आज की वीडियो दुनिया के एक अजूबे के बारे में है जिसे अब्दी शोला या एटर्नल फ्लेम कहते हैं। दुनिया में कुदरत के कई ऐसे अजूबे हैं जो इंसानी सोच से बाहर हैं। इंसान सोच ही नहीं सकता कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो कुदरत का एक ऐसा ही अजूबा न्यूयॉर्क में है। तो आए हम जानते हैं कि इसमें ऐसा क्या राज छुपा हुआ है जो इंसानी अक्ल से बाहर है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, पानी के अंदर जलती हुई आग हम सब के लिए हैरानकुन है। हम सब जानते हैं पानी और आग की दोस्ती नहीं हो सकती। पानी आग को फ़ौरन बुझा देता है और इस बात में किसी को भी शक नहीं। पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि दुनिया में ऐसी भी कोई जगह है जहां पानी और आग में दोस्ती हो चुकी है। और ये मिस्ट्री आम आदमी तो दूर, माहिरीन की समझ से भी बाहर है कि आखिर आग को ईंधन मिल कहाँ से रही है। आग और पानी में दोस्ती की ये कहानी उस मुल्क की है जो साइंस और टेक्नोलॉजी में सुपर पावर है, यानी अमेरिका। लेकिन एक वक्त में अमेरिकन्स को भी इस बात का पता नहीं था। उनको भी ये समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, पानी के अंदर आखिर आग जल कैसे सकती है। अमेरिका और कनाडा की सरहद पर दुनिया की फेमस वाटरफॉल, जिसे नियाग्रा फॉल कहते हैं, वाक़या है। इसकी खूबसूरती देखने के लिए दुनिया भर से सयाह आते हैं। नियाग्रा फॉल से कुछ ही डिस्टेंस पर यह मिस्टीरियस प्लेस एटर्नल फ्लेम वाक़या है, जिसके बारे में पहले तो कोई नहीं जानता था। बाकी सब तो दूर, अमेरिकन्स को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि ऐसी भी कोई जगह मौजूद है दुनिया में। पर जब लोगों को पता चला तो नियाग्रा वाटरफॉल की अहमियत कम हो गई और सियाहों ने इस जगह का रुख किया। एटर्नल फ्लेम की लोकेशन नियाग्रा फॉल से 45 मिनट के डिस्टेंस पर है। ब्रूस कैशनर ने अपनी बुक द सीक्रेट प्लेसेस में इस जगह का जिक्र किया है। कहा जाता है कि 1920 में पहली दफ़ा इस आग को देखा गया था, लेकिन दुरुस्त तौर पर किसी को भी ये बात नहीं पता कि यह आग कब से जल रही है। साल 2012 में एटर्नल फ्लेम पहली बार ख़बरों में आई और दुनिया भर से सयाह जोक दर जोक इस इलाके का रुख करने लगे। किसी के पास इस बात का जवाब नहीं था आखिर पानी में आग कैसे जल रही है। सर्दी के मौसम में इस इलाके में शदीद बर्फ़बारी और सर्दी भी होती है। साल 2013 में मुहक्किकीन ने जब इस राज से पर्दा उठाने के लिए तहकीकात की तो पता चला कि ज़मीन की दरार में से प्रोपेन और इथेन गैस का इखराज होता है। और हो सकता है किसी मनचले ने पहली दफ़ा इस गैस को शोला दिया हो और तब से मुसलसल ये आग जल रही है। ताहम बाद की तहकीकात से ये बात भी सामने आई है कि कभी कभार बर्फ़बारी के मौसम में बुझ भी जाती है और इसको दोबारा जला दिया जाता है। सच में एक शानदार नज़ारा हो सकता है। पानी की गोद में आग जल रही है और दुनिया भर से सयाह कुदरत का नज़ारा देखने यहाँ पहुँचते हैं। तो व्यूवर्स, ये बात तो यहाँ आया हो जाती है, दुनिया का निज़ाम खालिक़े कायनात के बनाए हुए निज़ाम के तहत ही चल रहा है। ताहम कभी कभार इंसान के सामने ऐसे हैरानकुन मज़ाहिर कुदरत आ जाते हैं जो इसकी समझ से बाहर होते हैं, पर तहकीक के बाद कुदरत का राज इंसान पर आश्कार हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए,
میں آپ سے ملوں گی اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔